हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम के बारे में ज़रूर जानते होंगे कि एक एटॉम के अंदर क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मेनली तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसी साइंटिस्ट ने किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किन किन साइंटिस्टों ने किस तरीके से किया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन वाज जे थॉमसन इन 1897। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। किस तरीके से? उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। सपोज इस तरीके से हम लोग एक ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस। एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब इस तरीके से होता है और एक साइड में एक कैथोड है और एक साइड में एनोड है। ओके, और मिडल में क्या है? कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस पार्टिकल्स है और लो प्रेशर रखा गया है। ठीक है, प्रेशर जो है वेरी लो प्रेशर बहुत ही कम रखा गया। ओके, तो उन्होंने क्या किया? हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद उन्होंने एक ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है उस गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि कैथोड रेज निकल रहा है। ठीक है, उन कैथोड रेज का जो चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज था। ओके, नेगेटिव चार्ज। बाद में उसे उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल वे में उन्होंने डिस्कवर किया था। कैथोड रेज जो गैस मॉलिक्यूल से निकल के आया था, इलेक्ट्रॉन को निकल रहा था, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं कैथोड रेज और ये नेगेटिव चार्ज है। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम्ब। ओके, ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का डिस्कवरी किस तरीके से हुआ। ई गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने 1886 में डिस्कवर किया था। 1886 में उन्होंने इसी तरीके से डिस्कवर किया था। उन्होंने सिमिलर वे में एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रोड, एक कैथोड था। उन्होंने यहाँ पे भी गैस मॉलिक्यूल्स था और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स था वो हाइड्रोजन गैस लिया था। ओके, हाइड्रोजन गैस उन्होंने लिया था और यहाँ पे प्रेशर भी वेरी लो प्रेशर रखा था। ओके, उसके बाद उन्होंने देखा कि आफ्टर अप्लाइंग हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद अक्रॉस द दो इलेक्ट्रोड जो है, हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद उन्होंने देखा कि जो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स है उन गैस मॉलिक्यूल्स से एनोड रेज निकल रहा है और ये पॉजिटिव एनोड रेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब हटा रहा है, हम लोग जब गैस मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक H+ यानी कि प्रोटॉन रह जाएगा। तो उसी प्रोटॉन रेज को उन्होंने नाम दिया एनोड रेज। ठीक है, दैट मीन्स दीज आर कैनल रेज भी हम लोग बोल सकते हैं, कैनल रेज और एनोड रेज। ठीक है, विच इज पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव। तो इन जो एनोड रेज है इसको बाद में नाम दिया व्हाट? प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन का हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या है। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, बहुत ज़्यादा है। ओके, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 टाइम्स ज़्यादा है। उसके बाद चार्ज ऑफ प्रोटॉन का जो चार्ज है वो सिमिलर है
इलेक्ट्रॉन के जैसा ही चार्ज है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों का डिस्कवरी यहाँ पे अब तक पढ़ लिया है। उसके बाद यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किस तरीके से हुआ। जेम्स चैडविक 1932 में ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका डिस्कवर किया था। किस तरीके से, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कार्बन 612, कार्बन में अब तक हम लोग को क्या पता था कि 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तभी तो ये न्यूट्रल रहेगा, एज ए होल एटॉम एज ए होल न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ पे अब तक करेक्ट है क्योंकि प्रोटॉन का प्लस था और इलेक्ट्रॉन का माइनस था। बट अभी मास के बारे में अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कार्बन का जो मास है एटॉमिक मास वो हो जाता है 12U, बट इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास को अगर हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ओनली 6 प्रोटॉन का मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसका जो मास निकल के आता है वो आ जाता है 6U, विच इज़ रॉन्ग, बट 12U चाहिए। बाकी 6U कहाँ से आ रहा है, उसका डिस्कवर करते करते उन्होंने बोला कि बाकी जो 6U है वो न्यूट्रॉन से आ रहा है। ओके, तो तभी उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन। उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के समान ही है, विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसका चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, क्योंकि क्योंकि अभी तक एटॉम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो चुका था, अभी एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं आ सकते, तो एज ए रिजल्ट ये जो न्यूट्रॉन है उसका चार्ज 0 रहेगा। आई होप ये तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका डिस्कवरी आप लोगों को समझा पाया हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम किस तरीके से होता है ये डिस्कवर करने के बाद वो भी हम लोग समझा पाया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग इतना तक ही, बाकी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ सके। थैंक यू वेरी मच।